एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोनॉटिक नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम सेरिब्रम पढ़ेंगे। तो सेरिब्रम हमारे पास फोर ब्रेन का जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है। फोर ब्रेन का सेरिब्रम जो होता है, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन होता है उसमें सेरिब्रम, इसके जो अगर हम एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्ब्रियोलॉजिकली इसका नेम जो होता है उसको हम टेलिनसेफ्लॉन कहते हैं। तो ये सबसे पहले हम उसके एनाटॉमी देखेंगे, उसकी ग्रॉस अपीयरेंस देखेंगे और जनरल अपीयरेंस देखेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है हमारे पास, सेरिब्रम एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा में, ठीक है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे पास सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। लेकिन हमारे पास जो एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा में हमारे पास सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद फिर जो हमारे पास डाइनसेफ्लॉन होता है, डाइनसेफ्लॉन को थैलामस और हाइपोथैलामस इसकी डिवीजन एम्ब्रियोलॉजिकली, ठीक है। और लेकिन टेलिनसेफ्लॉन को हम सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं। हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। उसके बाद हमारे पास जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है उसको एक डीप फिशर होता है जिसने उनको डिवाइड किया हुआ होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को। डीप मिड लाइन होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर कह रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि सिकल शेप्ड होता है ड्योरा मैटर का, ठीक है, जिसको हम फार्क सेरिब्राई कहते हैं। ये सारी जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर, फार्क सेरिब्राई, ये सब हम इंशाल्लाह डायग्राम से भी देखेंगे बुक से। तो इसमें हमारे पास इन द डेप्थ ऑफ फिशर, हमारे पास जो फिशर ये हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है ना, तो ये हमारे पास आ गया एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। तो इसके दरमियान में एक हमारे पास डेप्थ एरिया होता है, ठीक है, ग्रेट कमीशर होता है, जो कि इंफॉर्मेशन को इधर से एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रांसफ़र करता है। मतलब यहाँ की इंफॉर्मेशन इधर तक लेकर जानी हो तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है दो हेमिस्फेयर को एक मिड लाइन के थ्रू। उसके बाद एक सेकंड हॉरिजेंटल फिशर होता है, एक सेकंड हॉरिजेंटल फोल्ड्स होता है, ठीक है, जो कि सेरिबेलम के होता है। मतलब ये कि एक हमारे पास ये फोल्ड्स है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फेयर लॉन्गिट्यूडनल फिशर आ गया। एक हमारे पास सेरिबेलम और सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस से जो सेरिबेलम के हेमिस्फेयर्स और सेरिब्रल के हेमिस्फेयर्स को आपस से डिवाइड कर रहे होते हैं सेरिबेलम में, उसको हम टेंटोरियम सेरिबेलाई कह रहे होते हैं। सेरिब्रम हमारे पास हेमिस्फेयर्स में, सेरिब्रम में हमारे पास क्या होते हैं, जाइरस होते हैं, ग्रेट एलिवेशन होती है, राउंडेड एलिवेशन होती है, ठीक है, एलिवेशन होती है जो कि हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाकर स्प्रेड हो रही होती है। बेसिकली ये जाइरस जो होते हैं हमारी सरफेस, देखो ब्रेन तो अभी छोटा सा है, लेकिन अगर ये जाइरस प्रेजेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सरफेस एरिया को उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक डीप फिशर होता है जो इनको क्या कर रहा था, सेपरेट कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं सल्कस, ठीक है। सल्कस एक डीप फिशर होता है जो इनको आपस से सेपरेट कराते हैं, सल्काया होता है। मतलब ये कि हमारे पास ये राउंडेड एंड ये एलिवेशन है, ठीक है, तो इसमें एक फिशर होगा जो इसको मतलब दूसरे से अलग कर रहा है, तो जिसको हम सल्काए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लोब्स। हमारे पास बेसिकली हमारे पास 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। अब इन सब का क्या काम होता है, जो हमारे पास फ्रंटल होता है ना, ये हमारे पास मोटर फंक्शन कंट्रोल करता है। मतलब हमारी जो भी मोटर एक्टिविटीज़, वॉलेंट्री मसल्स की वॉलेंट्री जो भी मूवमेंट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेसिकली वो हमारा जो फ्रंटल एरिया है ना सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का, वो कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिब्रम का वो कंट्रोल कर रहा होता है। मोटर फंक्शन जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी किसका काम है, ये हमारे फ्रंटल एरिया का काम है। उसके बाद फिर पैराइटल एरिया, ये हमारी जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब मेरी जो भी सेंसेशन जो मैंने सेंस किया तो वो कौन कंट्रोल कर रहा था, हमारा पैराइटल एरिया कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद अगर हम टेम्पोरल देखें तो टेम्पोरल बेसिकली हमारे पास ऑडिटरी जो होता है उस ऑडिशन में, मतलब ऑडिटरी जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑडिटरी एरिया होता है, ठीक है। ये हमारी जो मेमोरी, हमारी लैंग्वेज को और कोग्निटिव, हमें सोचने के लिए, हमें किसी चीज़ को कंप्रीहेंड करने के लिए जो रोल प्ले करता है वो होता है टेम्पोरल। उसके बाद ऑक्सीपिटल आता है, इसका मेन रोल जो होता है हमारी विजन में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ सल्काए प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, जिसमें हमारे पास मेजर जो होते हैं ये 4 होते हैं, ठीक है। सेंट्रल सर्कस होता है, लेटरल सर्कस होता है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस होता है एंड कैल्कराइन सर्कस होता है।
ये जो सल्कस होते हैं ना, ये हमारे पास जो सेंट्रल सल्कस होगा ये हमारे पास मिड में प्रेजेंट होगा, जो हमारे फ्रंटल को पेराइटल से अलग कर रहा होगा। उसके बाद ये लेटरल सर्कस होगा जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा। पेराइटो ऑक्सीपिटल है, पेराइटल को ऑक्सीपिटल से अलग कर रहा है। उसके बाद फिर कैल्क्राइन सर्कस होता है, ये मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है। तो ये इसको अगर हम डायग्राम से देखें, जो हमारे पास जनरल अपीयरेंस होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो ये रहा हमारे पास डायग्राम, जिसमें हमारे पास ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, एक डीप लाइन जो इसको आपस में सेपरेट कर रही है इन दोनों को, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर कह रहे होते हैं, ठीक है, ये रहा। उसके बाद एक कॉर्पस कैलोसम एक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक पढ़ा कि फॉक्स सेरेब्लाई होता है, और उसके बाद टेंटोरियम सेरेब्लाई होता है। टेंटोरियम सेरेब्लाई होता है बेसिकली वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, ठीक है, उसके लोब्स बताए हुए हैं और उसकी डिवीजन बताई हुई है। लेकिन अगर हम उसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेरेबेलम से देखें तो फिर हमें नज़र आएगा कि टेंटोरियम सेरेब्लाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हमने एक सर्कस पढ़ा जो हमारे पास था, ये सेंट्रल सर्कस हमारे पास प्रेजेंट होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास हमने ये सर्कस पढ़ा, पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने एक कैल्क्राइन सर्कस पढ़ा था, और एक सर्कस हमने पढ़ा कि पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस होता है, ठीक है। तो पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस और लेटरल सर्कस प्रेजेंट होता है। बेसिकली वो लेटरल सर्कस जो होगा वो लेटरल साइड पर प्रेजेंट होगा, वो हमें इस लेटरल अगर व्यू करेंगे तो फिर हमें नज़र आएगा, और जो कैल्क्राइन सर्कस होता है वो मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो सर्कस है इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर था जिसमें हमने बहुत सारे पढ़े, और ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिवेशंस है, फॉल्स हैं जिसको हम जायरस कह रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये एक डिप्रेशन है, ठीक है, एक डीप फिशर है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास सल्काई है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं एक दूसरे से, और ये क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।